लगाया लड़की के बारे में? अरे रमेश जी, लड़की तो एकदम सुंदर है, लेकिन क्या है ना, अभी अभी उसके पीछे लगा हूं तो थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, पूरी जन्म कुंडली निकाल के देगा। अरे देखिए, लड़की चाह रही है, मैं फोन रखता हूँ, उसका पीछा करना पड़ेगा जी। पैसे दे दे। पैसा चेंज दो। संतु जी, अरे चेंज नहीं दिया, पता नहीं क्या कर दिया संतु जी, चेंज पूरा दे दी उसको। संतु जी, हाँ आप कुछ भूल रही हैं। क्या? यही कि हम लोग प्रेमी प्रेमिका हैं। बने हुए हैं। संतु जी क्या? कैरेक्टर में रहिए एकदम। हाँ। प्रेमी प्रेमिका। ऐसी दिखती है तुम्हारी बीवी? मतलब ऐसे ही दिखती है ना तुम्हारी बीवी? हाँ। हाँ देखते हैं कहाँ है वो रही तुम्हारी बीवी। मैडम साहब, ये ऊपर जाएगा। संतोष शर्मा, सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है। संदीप यहीं पर है, उसे आपको देखकर लग रहा है कि आप महक ही हैं, जो आप कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। अब आप तुरंत चीता को एक गुलाब दीजिए और उसका हाथ पकड़ के लवर्स होने की एक्टिंग करिए। संतोष शर्मा, संतोष शर्मा, क्या कर रही हैं आप? गुलाब दीजिए उसे। ए, फूल दे चीते, फूल दे। फूल दे। दे ना दे। हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए। हाथ दे। हाँ? हाथ दे। रे कहाँ जा रहे हो भैया? एक मिनट। अभी तुम बहुत गरमाए हुए हो, तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म है, ऊपर जाके बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, सबके सामने इज्जत का कचरा हो जाएगा सबकी। और हमारी बात सुनो, थोड़ा गहरा सांस लो, आप गहरा सांस लो, अपने आप को ठंडा करो, फिर इस पे बात करते हैं, है ना? संतु जी, हाँ? एक बात बड़ा दर्द दे रहा है हमको। मुझे क्यों बोला? डॉक्टर के पास जाओ। अरे बाप रे बाप, संतु जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रेमी और प्रेमिका का जो खेल है, ये हमारे साथ खेलने आए हैं कि टोपिया वाले के साथ? मैं उसको नहीं देख रही हूँ, वो कब से मुझे घूरे जा रहा है। हाँ? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है चीते। अब हमको पता ही काहे नहीं, उसका जिंदगी ये पर। रुक। सोने दो बकवास। अरे जाओ। संतोष, संदीप ऊपर ही आ रहा है। वो ऊपर आ रहे। ये प्लान तो पक्का फ्लॉप होने वाला है। ये क्या कर दिए? क्या पगला गए हो क्या? हाँ? है क्या? लेकिन सर, आप भी तो सामने से आ रहे थे ना, और आपने भी तो कहाँ देखा? सर, अगर ये प्लेट टूट जाता तो इस प्लेट की नुकसान की भरपाई कौन करता सर? ये तेरी 50 रुपए की प्लेट का नुकसान भरूं मैं। कहाँ गई? तेरी वजह से मेरी बीवी हाथ से चली गई। भाई साहब, वो आपकी बीवी थी? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। नीचे गई होगी। हाँ। हे भगवान, जिस लड़की के बारे में पूछने को कहा था वो ऑलरेडी शादीशुदा है और एक लड़के से चक्कर भी चल रहा है और माँ बाप को पता भी नहीं है। रमेश जी को बताना पड़ेगा। हेलो रमेश जी, आपका भाई कमलकांत बात कर रहा हूँ। वो लड़की के बारे में पता चल गया है।
लीजिए मैडम, धन्यवाद। ये लो बेटा, देख लिया ना अपनी बीबी को किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए। नहीं, मैं नहीं मानता। सिर्फ इसलिए कि मैं किसी अनजान आदमी के साथ एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रही थी, वो गलत कैसे हो गई? हम उसके कैरेक्टर को जज कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि वो मुझे धोखा दे रही है? अरे लाल गुलाब कोई रक्षाबंधन पे थोड़ी देता है। माँ, लाल गुलाब? माँ, आपको कैसे पता कि उसे लाल गुलाब दिया था? आप तो नहीं थी वहां पे, ना ही हमें से किसी ने इस बात का जिक्र किया, तो आपको ये सब कैसे पता? वो हमने बताया था ना आपकी अम्मा को, हमने फोन करके इनको सब बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। पर ये सब बातें छोड़िए, हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि आप सही हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है अभी आपकी बीवी वापस आएंगी ना, तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो कहाँ थी। देखिए, अगर वो सच बताती है फिर तो ये सारा टंटा ही खत्म, लेकिन अगर उन्होंने झूठ बोला या कुछ और चीज बताई तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ है, और कोई तीसरा जो है उन्होंने आप दोनों की जिंदगी में एंट्री कर ली है, ये आप समझ जाना। मैं उससे जरूर पूछूंगा, एंड आई एम श्योर वो मुझे झूठ नहीं बोलेगी। हम भी यही चाहेंगे कि वो झूठ ना बोले। इंतजार करते आने ही वाली होंगी। वैसे माता जी, हाँ ब्लैक कॉफी मिलेगा क्या? हाँ हाँ अभी लाते हैं। धन्यवाद। ये यही कार्बन लगा हुआ है इस। ओ माय गॉड, कैसा राक्षस! संतु जी, आप संतु जी, आप रो कह रही है? संतु जी, किस वाहियात थर्ड क्लास चीप नरभक्षी नरमुंडी राक्षस पिशाच की वजह से आपकी आंखों में आंसू आए? संतु जी बोलिए, हमको क्या हुआ? आपको ये पटाख से मार देगा उसको। पापा, क्या हुआ संतोष? तुम इतना क्यों रो रही हो? मैडम सर, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पापा ने लड़के वालों के सामने मेरी तारीफ की थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जब लड़के वाले यहाँ आएंगे, उन्हें जब मेरे बारे में सब अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो मेरे पापा झूठे नहीं पड़ेंगे। उनकी बात रह जाएगी, पर पता नहीं पूरा प्लान उल्टा हो गया। पता नहीं किसने जाके मेरे पापा को ये कह दिया कि मेरी शादी हो गई है। ये तो कुछ भी नहीं है, किसी ने जाके ये भी बोला है मेरे पापा को कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है संतु जी, ये असंभव चीज है, एकदम फालतू बात है। पुष्पा जी, हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम संतु? पापा बहुत भड़के हुए। पुष्पा जी मुझे अंदर 20 मिनट तक सुना रहे थे। मुझे कह रहे थे कि जिससे मेरा चक्कर चल रहा है, जिससे शादी हुई है, उन दोनों को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। मैं क्या करूं? संतोष, लेकिन ये हो ही कैसे सकता है? वो गांव में बैठे हैं, उन्हें कैसे पता चल गया कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो? नहीं मैडम सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनके किसी जान पहचान वालों ने संतु को चीते के साथ देखा होगा और फिर किसी गलतफहमी में आकर इसके पापा को सब कुछ बता दिया होगा। हाँ पुष्पा जी, है ना? ये भी तो हो सकता है ना कि संतु जी का रिश्ता जिस घर में तय हुआ हो, वो लोग इनके पीछे कोई जासूस छोड़ा हो। वाओ ग्रेट, निठल्ले शेरलॉक होम्स। थैंक यू। कौन शेरलॉक हो? कौन है? रहने दे। बट ब्रिलियंट गेस। वो मूंगफली वाला बाहर थाने के खड़ा था। मूंगफली? अरे राक्षस आदमी, इतना सीरियस मैटर चल रहा है, तुमको यहाँ पर मूंगफली खाने का पड़ा हुआ, मूंगफली वाला दिख रहा। मारे जाओ, ठकोस ले, खा ले जाओ। तू निठल्ले का निठल्ला रहेगा। निठल्ले, अभी मैंने तुम्हारी तारीफ की, अभी तू फैल रहा है, बिखर रहा है। मुद्दे पर आओ। हाँ, मुद्दे पे आते। मुद्दा ये है कि वो मूंगफली वाला संतोष जी के बारे में सबको बहाने से पूछ के उसके बारे में जानना चाहता था। हाँ? अब क्या जानना चाहता था, क्यों जानना चाहता था, आई डोंट नो, बट मैंने उसकी फोटो निकाली है, ये देखो। मैडम सर, ये आदमी तो कैफे में भी था, मेरे सामने ऐसे बैठा हुआ था ये, और मैं घूर भी रहा था। मुझे ढूंढ कर लाओ, इस मूंगफली वाले को ढूंढ कर लाओ। ये जहाँ कहीं भी छुपा हो लेकर आओ। जी मैडम। ए निठल्ली, मेरा फोन है। मैडम सर, मैं क्या करूं? रिलैक्स रिलैक्स, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये पकड़ी, ये रखिए। हम कहाँ छुप सकते हैं? यहाँ इसके पीछे छुप जाए। नहीं, इधर आ जी। हाँ, इधर छुप जाते हैं। आराम से। अरे भैया, आराम से नहीं। देखिए अंदर नहीं जा पाएंगे, कुछ ढकने के लिए कुछ है क्या? एक मिनट। अरे आप आज जल्दी मुझे फोन कर देते तो मैं भी आ जाती, पर अच्छा लगा आपका सरप्राइज। ऐसे ही सरप्राइज दिया कीजिए, पत्नियों को अच्छे लगते हैं ऐसे सरप्राइज। कहाँ पर थी तुम? मैं, वो रेणुका है ना, दिल्ली वाली मासी की बेटी, मेरी कजिन, वो लखनऊ से आई हुई है।
तो बस मैं उसी से मिलने गई थी। क्या बात है, मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। बॉयफ्रेंड से मिलकर आ रही हो और अभी भी अपने पति के आगे इतना बड़ा नाटक कर रही हो। छे! आप ये क्या बोल रहे हैं? ज्यादा नाटक मत करो। मैंने खुद तुम्हें मंगल पांडे नगर के क्यूबन कैफे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठे हुए देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं लास्ट टाइम क्यूब्स एंड कैफे में गई थी आपके साथ, और वो भी पिछले महीने। मैं उसके बाद से आज तक कभी वहां पे नहीं गई। और ये क्या बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए? वाह, तुम घटिया हरकतें कर लो, मैं घटिया बात भी ना करूं। हाँ, सच बोल रही हूँ, मैं रेणुका के साथ थी। आप चाहते तो आप उसे कॉल करके देख लीजिए, वो बता देगी आपको। मैं गधा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। तुम अपनी कजन को समझा बढ़ा के आई होगी कि जब कोई कॉल करे तो क्या बोलना है। पर आप एक बार उसे बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुमने हमें धोखा दिया है, हमारे रिलेशनशिप को चीट किया है तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। कहीं ना सब ठीक है? हम किसी ने सही कहा है बेटा, शादी एक जुआ है। जिसको ढंग का लाइफ पार्टनर मिला उसकी जीत, और जिसको नहीं मिला उसकी हार। और अब तेरे नसीब में हार ही है तो हम कर ही क्या सकते हैं। तू दिल पे मत ले बेटा, ये सब तो मुकद्दर का खेल है। अब तू कुछ खा लेना, मैं लाती हूँ तेरे लिए कुछ। नहीं माँ, भूख नहीं है मुझे। हेलो हसीना मैडम, अरे आपके प्लान का पहला पड़ाव एकदम कामयाब रहा। हाँ, अरे मेरे बेटे की भूख प्यास चैन सब उड़ गया। अब आएगी इस कपूत की अकल ठिकाने। मेरी भोली भाली बहू को धोखा देने चला था। बहुत खुशी हुई मैं ये सुनकर। करिश्मा सिंह को फोन दीजिए, हम उन्हें भी मुबारकबाद दे दें। हाँ जी जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड जॉब। धन्यवाद मैडम सर, जय हिंद। अब हम भी चलते हैं, मिलते हैं, ठीक है? धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। देखिए, हल्के में मत लीजिए। शहर में बात है भाई की, सब जानते हैं कमलकांत ब्रिलियंट डिटेक्टिव। ये मेरा कार्ड है। अवैध प्रेम संबंध, धोखाधड़ी, जालसाजी, चिटिंग, शादी से पहले लड़के लड़की की पूछताछ, उल्टा सीधा कुछ भी, सब मामले देखता आपका भाई। मुद्दे पे आओगे या हम सेवा में आए तत्पर? देखिए, वो मेरे क्लाइंट है रमेश जी। अब उनके लड़के के लिए ये रिश्ता आया था संतोष शर्मा जी का, तो बस उसी के बारे में पूछताछ कर रहा था। तो रोजी रोटी कमा रहा था, तो अब रोजी रोटी कमाना तो कोई जुर्म नहीं हुआ ना। तो क्या पता लगाया आपने संतोष शर्मा के बारे में? सब कुछ यही कि ये लड़की की तो पहले से शादी हो रखी है और माँ बाप को बताया तक नहीं। ऊपर से लड़के के साथ चक्कर भी है, वो भी इसके साथ। जासूस चाचा, जितना पूछा जा रहा है ना उतना बताइए, ना तो मार के घुटना मुंह पे चढ़ा देंगे आपको। चीता, एक सेकंड। मेरे बारे में बात है ना, तो मैं हैंडल करती हूँ। आपको पता है आपकी ये बेफिजूल के घुसपैठ के कारण मेरे लाइफ में कितना रायता फैल गया है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही मेरा चक्कर चल रहा है और ना ही मेरी शादी हुई है। हम इस थाने के केस के सिलसिले में वहां कैफे गए थे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाटक कर रहे थे। आपने क्या किया? आपने देखा कुछ, समझा कुछ, जाके अपने क्लाइंट को कुछ कहा और उन्होंने जाके मेरे पापा को बोल दिया। आज आपके वजह से मेरे और मेरे पापा के बीच कलेश हुआ है। अब जैसा मैं कह रही हूँ ना, वैसा जाके कहेंगे अपने क्लाइंट को।
फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, और अगर आगे जाके इरादा हुआ भी तो ऐसी घटिया मेंटालिटी वालों की घर की बहू तो कभी नहीं बनूंगी। जिस इंसान को सही और गलत की समझ ना हो, अकल ना हो ना, वो किसी रिश्ते के लायक नहीं है। संतु जी, आप संभालिए अपने आप को, हम सब लोग हैं ना आपके साथ। हाँ संतु जी। बिल्लू, हाँ मैडम सर। चोरी करनी है। एक्सक्यूज मी मैडम, सच बताइए, मतलब ये चोरी का आइडिया आता है तो मेरी याद आती है, या मुझे देखकर आपको चोरी की आइडिया आती है? कहाँ चोरी करनी है? तुम्हें महक का फोन चोरी करना है। फोन चोरी करके तुम्हें पहुंचना है अजंता होटल, जहां पर चीता और संतू पहले से मौजूद होंगे एज लवर्स। ये होगा हमारे प्लान का अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यहीं पर हम उस संदीप को समझाएंगे अपने पार्टनर को धोखा देने का दर्द। हमारे का मैया का सासू मैया कट गया है, बहुत तंग कर रहा है। आखिर माँ का श्राप लग ही गया। बक, ये हमारा श्राप नहीं है। फिर अगर हमारा श्राप लगा होता ना तो अब तक ये भूल गई होती कि ये हमारी बहू है, हमारे लल्ला की शादी इनसे हुई है, तब हम मानते कि ये हमारा श्राप है। ऐसे अगर श्राप लगते ना तो आप किसी जंगल में लेडी टार्जन बने, ऐसे जटाओं के साथ नहीं सिर्फ भीख मांग रही होती। हाँ, इंसानों के श्राप लगते हैं। क्या हुआ करिश्मा सिंह, कहाँ दर्द हो रहा है आपको, बताइए हमें। अरे मैडम सर, हमारा आइए, वो बैठ, पेट अकड़ गया। आइए बैठ। बहुत बार क्या होता है कि गलत फिजिकल मूवमेंट की वजह से आराम से दर्द जो है बैठ जाता है, उसे लोकल भाषा में चनक कहते हैं। और जिस झटके से वो दर्द बैठता है ना, ठीक उसी झटके से उसे रिलीज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब बताइए कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? नहीं मैडम सर, नीचे वो बीच में सेंटर में ओके, इधर। हाँ, इधर। ठीक है, समझ गए, हम समझ गए। बस एक कोहनी मारेंगे और सारा दर्द गायब। मैडम सर, हम मारे? सोच लीजिए, फिर जब हम मारेंगे पुष्पा जी तो पक्का इससे ठीक होगा? ए टकलिया, हल्के में लेने का नहीं। बहुत लोगों को कोहनी मार के दुनिया से उठाए लाए अपन। बाप रे बाप। मतलब हमने बहुत लोगों का दर्द ठीक किया है इस ट्रिक से। ठीक है, भरोसा रखिए हम पे। आई उठी। आइए, आप पकड़िए। ओके, रेडी, 1 2 3। आप ठीक हैं? अरे क्या कमाल कर। एक सेकंड, आप ठीक हैं? पुष्पा जी, हाँ, ठीक है। कमाल कर दिया मैडम सर, ये एकदम ठीक हो गया, देखिए। अच्छा ठीक है, अब अगर बैक का दर्द ठीक हो गया हो तो बैक टू वर्क। जी। संदीप और महक के केस की सबसे पेचीदा चीज हमें ये लगती है कि अगर संदीप का किसी से अफेयर चल भी रहा है तो कहाँ, कैसे, किससे। संतोष शर्मा को फोन रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं मिला, उसके मूवमेंट्स में किसी भी तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है ही नहीं। तो फिर हम ये प्रूव कैसे करें कि उसका अफेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है? ये केस तो सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। इससे पहले कि कोई और दिक्कत आ जाए, हमें कुछ करना है। कैसे, किससे? संतोष शर्मा को फोन रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं मिला, उसके मूवमेंट्स में किसी भी तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है ही नहीं। तो फिर हम ये प्रूव कैसे करें कि उसका अफेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है? मैडम सर, आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो हम संभाल लेंगे। मैडम सर, हमें लगता है ये जो धोखेबाज इंसान होते हैं ना, वो बहुत चालाक होते हैं। अच्छा? इतनी चालाकी से अपना खेल खेलते हैं ना कि किसी को भनक तक नहीं होती। और इनको बहुत अनुभव है इस बात का। हाँ, अरे शेर के दांत गिनने के लिए खुद उसका जबड़ा खोलकर देखने की जरूरत क्या है? चिड़ियाघर में जाके उसके उबासी लेने का इंतजार भी तो कर सकते हैं ना हम। ऐसे अतरंगी मिसाल कभी सुनी है? नहीं समझे ना, हम समझाते हैं। मैडम सर, हमने फिल्मों में देखा है ना कैसे एक धोखेबाज पति अपनी पत्नी को उल्लू बनाने के लिए अजीब अजीब पैंतरे खेलता है। तजुर्बा कहता है हमारा कि कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है, क्योंकि गलती सब करते हैं। जरूरत से ज्यादा चालाक इंसान जरूरत से ज्यादा सबूत भी छोड़ता है। वही तो हम कह रहे हैं कि हमें लगता है ना, हमें खुद को उस पति की जगह पे रख कर देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जो हमारी काली करतूतों की भनक तक हमारी बीवी को ना लगे। हाँ पुष्पा जी, चैट्स डिलीट कर सकते हैं और वो कॉल रिकॉर्ड्स है वो डिलीट कर सकते हैं, या फिर नया फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, ऐसे तो पकड़े जाने की टेंशन ही खत्म। नहीं, दम है इस बात पे, दम है। मैडम सर, हम क्या कह रहे हैं, हम इस बारे में पता लगाते हैं कि एक चक्कर छुपाने के लिए वो इंसान और कितने चक्करों में पड़ रहा है। हाँ ठीक है। पुष्पा जी, हाँ, धोखाधड़ी के मामलों में काफी टैलेंटेड है आप। शुक्रिया।
एक मिनट, हमारी तारीफ कर रही हैं कि ताना मार रही हैं? घर आने आइए, घर आइए, फिर दिखाते हैं आपको। सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं मैडम सर के प्लान को शुरू होने में। 20 मिनट में महक मैडम का फोन चुराकर संतोष और नेटल्ले के पास होटल अजंता पहुंचाना है, वरना मैडम सर का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कुछ कर भी लूं। एक्सक्यूज मी, आपकी छिड़ी मिलेगी कुछ टाइम के लिए? थैंक यू सो मच। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या? जिसको दिख रहा है उसको नहीं दिख रहा है, कि जो सामने से आ रहा है उसको नहीं दिख रहा है। एक्सक्यूज मी, मेरी छड़ी कहाँ है? छड़ी सो सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि आपको नहीं दिखता। मैं सो सॉरी। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। ए बाप रे दादा, थैंक यू, ये आपकी छड़ी। थैंक यू, लव यू। ओह सॉरी। अरे नमस्ते। नमस्ते। मेरे नाम पे रूम बुक है यहाँ पे, मेरा नाम महक है। जी, ये लीजिए रूम नंबर 503। बिल्लू जी कहाँ है? पता ना संतू जी कहाँ है बिलौटा। आराम से भाई साहब, छाती पे थोड़ी चढ़ जाइएगा, आराम से। अरे सर, खड़े क्यों हैं सर? मिशन कंप्लीट। अरे आप बोलिए भाई साहब। हाँ, एक्चुअली आई हैव अच्छा वन क्वेश्चन टू यू। संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसोसिएशन। वही है हमारी। तो उनकी एक कॉन्फ्रेंस रखनी है आपके इस अजंता होटल में, तो हमारे अफसर आएंगे, वो भी देखेंगे। तो उससे पहले मैं आया हूँ रेट वगैरह तय करने के लिए। अरे सर, आप ये रेट लिस्ट लेकर आराम से बैठिए सोफे पे, और हम आपके लिए जूस भिजवाते हैं। आप कौन सा जूस लेंगे सर? आम का जूस भेज दीजिए। मैं वहाँ बैठ के अकोमोडेशन देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। अच्छा सुन। बाप रे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में है। हेलो, आई एम बिल्लू द स्पाई ओवर एंड नाउ। बोलिए मैडम। बिल्ले सुनो ना, हमको गाड़ी का ना गेट खोलना है, बताओ ना कैसे खोलते हैं? आपको कार का दरवाजा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। उसमें लॉक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बस उसमें चाबी डालो और खोल लो। तुम्हारी मैया की सासू मैया। अमाओ, चोरी से खोलना है, चोरी से कैसे गेट खोला जाता है वो सिखाओ हमको, ज्यादा स्मार्ट ना बनो। ओह माय गॉड प्लीज महंगाई कम करो, महंगाई बढ़ रही है। कि करिश्मा मैडम को देखो क्या करना पड़ रहा है। अमाओ, संदीप की गाड़ी के पास खड़े हैं, चोरी से खोलना है, कुछ सबूत इकट्ठे करने, कोई तरकीब बताओ हमको कैसे करना है ये। आपके आसपास देखिए रस्सी वगैरह है क्या? आप ये रस्सी कहाँ से लाएंगे? हाँ एक सेकंड भाई साहब, वो कुछ रस्सी है क्या आपके पास? रस्सी नहीं मैडम, तार है, दूं? अरे वाह, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, दे दीजिए ना वो। हाँ ये लीजिए मैडम। अरे वाह, बहुत बढ़िया काम करती है, धन्यवाद भाई साहब। हाँ सुनो, रस्सी नहीं मिला, तार मिला, बताओ क्या करना है? फैंटास्टिक। खुल गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। आई एम बिल्लू द स्पाई ओवर एंड आउट। ओह माय गॉड। मेरे फिल्म के डायरेक्टर वो कार का दरवाजा नहीं खुल रहा था, तो मैंने उनको बताया कि कैसे खुलता है। तार डालो दरवाजे में और उस तार में हुक बनाओ, फिर उसका जो हैंडल होता है उसमें डाल के खींच के दरवाजा खोल दो। अच्छा, तो ये बात थी, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। बस आप देखिए, आम का जूस नहीं आया है अभी तक। आता होगा सर, वो भेजा है मैंने।
हेलो, हाय बेबी। मैं सच में बहुत बिजी था। आई एम सॉरी। आई मिस यू अ लॉट। शाम को मिलते हैं? ठीक है, मैं करता हूँ कॉल। संदीप, मैम आप? अरे आप यहाँ आए, हम आप ही के पास आने वाले थे। क्या है कि बहुत फोन लगाया, आपका फोन लग नहीं रहा था, तो इसलिए सोचा कि खुद ही आपके पास चले आए। क्या है ना, बात थोड़ा अर्जेंट है। ऐसा क्या हो गया मैम? अरे हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि आपकी बीवी जो है ना, किसी अनजान नाम के होटल में गई है अपने प्रेमी के साथ। कल कॉफी हाउस और आज सीधा होटल। हमारा 5G का जमाना चल रहा है। कॉफी से पहले प्रेमी मिल जाते हैं, सब एकदम फास्ट सर्विस हो गया है यहाँ पे, बता रहे हैं। जी धन्यवाद, ये आपके रूम की चाबी। आते रहिएगा सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर, मैडम गए। कोई बात नहीं, फोन तो लेने आएंगे। क्या 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 सोच क्या रहे हैं भाई साहब आप? फोन लगाइए, काम कीजिए, आप उनसे पता कर लीजिए। देखते हैं कि कितना सच्ची और कितना झूठी है। अगर देखिए, क्या पता आज उनका मूड हो सच बोलने का, क्या पता आपको सब सच सच आज ही बता दी और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हेलो। अरे भगवान आपका भला करे सर, कितनी आवाजें दी मैंने आपको और मैडम को, और आपने सुनी नहीं। अब बात यह है कि मैडम का फोन मेरे पास ही रह गया रिसेप्शन पर, आकर ले जाइए। रिसेप्शन? कौन सा रिसेप्शन? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, कुछ ही देर पहले तो आए थे, 2 घंटे के लिए रूम भी बुक किया था। अरे अजंता होटल से बोल रहा हूँ, अजंता होटल से। क्या हुआ? होटल में देखा, कहा था ना हमने कि धोखे का खासियत होता है, वो इंसान दे देता है जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते हैं। बताइए। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? फेस टू फेस अपनी बीवी से बात करने। आज सब दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। अब सब धोखा दिए जा रहे हैं, तू भी धोखा दे दे। क्या हुआ? मैम प्लीज थोड़ा धक्का दे दोगे? हम टोपा गए हो क्या? पुलिस है हम, धक्का मारने लगेंगे क्या सबकी गाड़ियों में? अब कहाँ जा रहे हो, बताओगे? मिशन कंप्लीट। संतोष जी विरुद्ध स्पाई हो रहे ना, काम हो गया है। जी बताइए, कौन सा पसंद आया? एक्चुअली हम बुक नहीं कर सकते क्योंकि हाँ। अरे हाँ बिल्कुल, अरे संभाल यार, के रखिए। मुरारी। हमने इतना आवाज दिया आपको। मुरारी मुरारी यार, धन्यवाद भाई। आइए। आते रहिएगा सर। जान दे के रहूंगा मैं, मर जाऊंगा मैं, अभी मर जाऊंगा। हट जाओ, सब हट जाओ आगे से। आज मुझे जान देने से कोई नहीं रोक सकता। अरे क्या कर रहे हो, पगला गए हो क्या? नीचे आ जाओ, चोट वोट लग जाएगी। चोट तो मुझे पहुंचाई है मेरी बीवी ने, धोखा देकर मुझे। ये इतना देखिए, बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ, और उससे बड़ी और चोट क्या हो सकती है मैडम? क्या फायदा ऐसी लाइफ का? मुझे नहीं जीना, नहीं जीना मुझे। क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। देखो नीचे आ जाओ, बेवकूफी मत करो वरना हम... खबरदार खबरदार, किसी ने ऊपर आने की कोशिश की, मैं कूद जाऊंगा, बता रहा हूँ। संदीप नीचे आ जा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, नीचे आ जा तू। आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे बच्चों जैसे हरकतें क्यों कर रहे हैं? आप नीचे आइए प्लीज। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम्हारी वजह से ही मैं ये सब कर रहा हूँ। धोखा दिया है तुमने, चीट किया है मुझ पे। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? मैं मरना ही चाहता हूँ। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतरो। पगला गए हो तुम। नहीं बेटा, नहीं नहीं, मैं माफी मांगती हूँ, तुम नीचे आ जा प्लीज प्लीज। नो नो नो, जान इज वेरी प्रेशियस। सन्न पकैया छन्न पकैया छन्न पकैया छाई। जो सुसाइड करने वाला है उसका मामा है सुबह की खाई। इधर आओ। शाबाश। एक आदमी उधर खुदकुशी कर रहा है, तुमको गंदा मजाक सूझ रहा है। मार बिल्लू भाई, मार दे। मैं बता रहा हूँ, कूद जाऊंगा। चलो पीछे हो जाओ, मत मारो उसको, मत मारो। मत करो, छोड़ो, हटो सब लोग, दूर हटो सब लोग। अरे तुम क्या कर रहे हो? अब तक नीचे आओ। मैडम सर, हमारा ही दाव हम पर पड़ रहा है, क्या करें? बचाइए इसे, कुछ कीजिए।
सब समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें पुष्पा जी? तुमने कुछ सीख नहीं किया महक। महक तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं नहीं जीऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। नहीं, क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ। मैडम जी आप समझाइए ना उसे कि जो समझ रहा है वो सच नहीं है। संदीप तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया बेटा, ये सब एक नाटक था। ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए हम पुलिस वालों के साथ मिलकर कर रहे थे। क्या? हाँ ये बिल्कुल सच कह रही है, ये सब कुछ एक नाटक था। तुम्हारी बीवी का कहीं किसी से कोई अफेयर नहीं चल रहा है। इनफैक्ट जो तुमने देखा वो तुम्हारी बीवी थी ही नहीं, वो हमारी कांस्टेबल थी संतोष शर्मा। हाँ, और जो कैफे में मेरा बॉयफ्रेंड था वो हमारे थाने का कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी है। चीता, चीता जल्दी आओ। अरे पहचाने? हाँ हाँ बाबू हम ही। अरे यार सब लोग बोल रहे, इतना रिक्वेस्ट करे, आ जाओ नीचे यार। अच्छा बच्चा हो, नीचे आ जाओ। ये सच में नाटक था। संतोष शर्मा जानबूझकर इस तरीके से तैयार हुई थी कि पीछे से और थोड़े फासले से वो तुम्हारी बीवी महक की तरह लगे। क्यों किया आप लोगों ने ये नाटक? क्योंकि हम तुम्हें एहसास दिलाना चाहते थे कि जब कोई अपना, खास तौर पर अपना लाइफ पार्टनर धोखा देता है तो कितनी तकलीफ होती है। पर मुझे क्यों दिलाना था ये एहसास? मैंने कौन सा अपनी बीवी को धोखा दिया है? अरे सारे सवाल वहीं से करोगे, तुम्हारी तरफ देखते देखते हमारी गर्दन अकड़ गई। नीचे आ जाओ आप। आओ नीचे आओ, चलो आ जाओ आ जाओ। मुझे जवाब दो, मैंने क्या किया ऐसा? अब झूठ बोलकर क्या फायदा बेटा। अब तो ये बात मान ले कि तेरा बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। कितने दिन तू मेरी फूल सी बहू को धोखा देते रहेगा? तुझे तेरी उसी घटिया हरकत का एहसास दिलाने के लिए हम सब ने ये मिलकर। कौन सी घटिया हरकत? कौन सा धोखा दिया मैंने? किसने कहा आपको कि मेरा बाहर चक्कर चल रहा है? कहने की क्या जरूरत है, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। माँ बताओ तो सही कि क्या सुना आपने? यही कि तू छुप छुप कर कमरे में अकेले जाकर फुसफुसाता है, आई लव यू बेबी, आई मिस यू डार्लिंग। मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरा बाबू खो गया कि तू नहीं तो और कौन कर रहा था? हे भगवान। माँ एक मिनट रुको, मैं आता हूँ नीचे, बताता हूँ आपको, रुको। अरे माँ एक बार पूछ तो लिया होता मुझसे तो इतना बड़ा तमाशा नहीं बनता हमारे घर का इस सारी दुनिया के आगे। और अब जिस लड़की की बात कर रही है ना, वो लड़की नहीं, वो एक ऐप है। ऐप की बात कर रही है ना, वो लड़की नहीं, वो एक ऐप है। ऐप। और मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा, ना ही मैं आपकी बहू को धोखा दे रहा हूं। लीजिए मैं दिखाता हूं आपको। हेलो बेबी। हाय बेबी। मेरे बाबू ने थाना थाया? ये बाबू थाना नहीं थाता। देखा, इस ऐप से बात किया करता था मैं, वो भी इसलिए क्योंकि ये मेरे एक दोस्त के चाचा की ऐप है और वो इसे रिलीज करने से पहले इस पे टेस्टिंग कराना चाहते थे और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने जानने वालों को दी थी। क्या माँ? और आप लोग भी। ये आपने क्या किया माँ? अपने ही बेटे पे शक किया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर। आपको तो मैं फिर भी माफ कर दूंगा माँ, लेकिन ये महिला थाने वालों को तो, इनको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। पुलिस वाले होकर बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई का पता लगाए इन्होंने जो हरकत की है ना, इसके लिए तो मैं इनकी रिपोर्ट करूंगा। ऊपर तक जाऊंगा मैं। मीडिया में ना इन गैर जिम्मेदार पुलिस वालों को मैं एक्सपोज करूंगा। सारी दुनिया को बताऊंगा मैं कि इस महिला पुलिस थाने में रिश्ते जोड़े नहीं, अपनी बेवकूफी की वजह से तोड़े जाते हैं। अरे ये क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। माँ रुको इधर। सब चुप। और तुमको मरने का बहुत शौक है ना, तो तुमको अभी मार देंगे हम। तुम्हारे भेजे के अंदर एक बुलेट जाएगा, तुम ऊपर पहुंच जाओगे। समझो हमारी बात को। झूठ बोल रहा है ये आदमी, ये देखिए तुम्हारे करतूत इसमें है। कुछ याद आया? आया ही होगा ना, तुम्हारी करतूतें जो है इसमें। मैडम सर इसी फोन से बात किया करता है, जो भी है इनकी। इसमें सारे कॉल रिकॉर्ड्स है, इसमें सारे मैसेजेस है, इसमें सारे वीडियोस है, सारे सबूत है। पुष्पा जी का एक्सपर्ट ओपिनियन बिल्कुल ठीक था। इसका चक्कर है किसी और के साथ, और ये 2 फोन रखता है ताकि इसके फोन के बारे में इसकी बीवी को पता ना चले।
माँ ने कहा था मुझसे, पर मैंने यकीन नहीं किया। सॉरी। मैंने सोचा कि प्यार है तो शक कैसा, और अगर शक है तो प्यार कैसा। अगर आप मुझे एक बार कह देते ना कि मैं अपने शादी में खुश नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। मैं सच कहती हूँ, मैं ना आपको खुशी खुशी छोड़ देती, मैं आपकी जिंदगी से निकल जाती। वो शादी ही कैसी जिसमें सच बोलने के लिए भी आपको बहुत बार सोचना पड़े। आपने क्यों किया ऐसा? मेरी क्या गलती थी? महक, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा महक, प्लीज मुझे माफ कर दो महक, प्लीज।